नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12 नवंबर कार्तिक मास की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी। सोमवार के दिन तुलसी में बांध देना, यह एक चीज गरीबी हो जाएगी। दूर और पुरानी से पुरानी बीमारी और कष्ट खत्म हो जाएंगे। रातों रात आपकी किस्मत बादल जाएगी और हो जाएंगे माला माल। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद अद्भुत महासंयोग बन रहा है। 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में पढ़ने वाली एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी या पुरुषोत्तमिया एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवउठनी एकादशी व्रत के लिए कोई चंद्रमा निर्धारित नहीं है। कार्तिक मास में पढ़ने के कारण इस व्रत को कार्तिक मास एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी व्रत 3 वर्षों में एक बार रखा जाता है। माना जाता है कि यह एकादशी व्रत रखना साधकों को पुण्य की प्रताप है। हर एकादशी का अपना महत्व और कथा होती है। दोस्तों, कहते हैं कि देवउठनी एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पशु यानी कि प्राप्त नहीं होती है। उसे काल मृत्यु का भाई नहीं, राहत है और व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को जाता है। दोस्तों, अगर आप भी श्री हरि की कृपा अपने जीवन में पन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय विष्णु भगवान लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पलानपूर्वक बक करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का देर सर आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराने के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखना के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना कार्तिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मनी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनती है। वेद पुराण में इसके बड़े में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र पर उत्पन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वह खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग कार्तिक देवउठनी एकादशी देश में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुना से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराने में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बैरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु शिवा यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में का पौधा हर भारत राहत है उसे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मढ़ी जाती है। इन्हीं कर्म से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य पुरानी चाहिए और तुलसी मां के चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आई है। अक्सर लोग जान अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वह तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्रताप नहीं होती है। मां के ऊपर तुलसी जरूर बंधनी चाहिए। तुलसी ना केवल एक पौधे हैं
बल्कि यह हमारी माँ के समाज है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उदाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली रंगीली चुनरी ओढ़नी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फैट जाती है, लेकिन वह फिर एक अर्शी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बादल देते हैं। लेकिन आपको केवल चुनरी को बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा पुरानी चाहिए, और बिना चुनरी के मां अच्छी नहीं लगती है। तुलसी मां नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्रताप नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्या शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते। स्वर्ग की प्रताप होती है, मां की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे हां या फिर कल है, पाप, दुख और रोग नस दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग ग के पास कपड़े कभी ना सुखाए, क्योंकि आप जब भी सूखने हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभता लता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े कभी ना सुखाए, शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दे। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को चुन वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर एकादशी के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली ध ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लेने और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधिए और अपनी मनोकामना जरूर बोले। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप एक आदि के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसाती है, घर से दुख दर्द और काश का नस हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे, अपनी मनोकामना बोलते हुए। इससे विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्रताप का मनोकामना है, या फिर आप चाहते कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दें। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो वह जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधे, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय जरूर करेगा। युधिष्ठिर ने पूछा, ही गोविंद, कृपया हमें श्रवण की शुक्ला पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी का नाम बताएं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है, राजन सुनो, मैं तुम्हें पापों को दूर करने वाला वृतांत सुनाऊंगा, जो ब्रह्मा ने पहले नारद से पूछा था। जब उन्होंने इसके बड़े में पूछा था, नारद ने कहा है, कमलासन भगवान, मैं आपसे रावण के शुक्ला पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसके ईष्ट देव, उसके पलान पूर्वक की विधि और उसके धार्मिक महत्व को सुना चाहता हूं। कृपया मुझे इन मामलों पर प्रकाश डालें। नारद की बातें सुनकर ब्रह्मा इस प्रकार बोले, नारद, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें देवउठनी नाम की एकादशी के बड़े में बताऊंगा, जो श्रवण के शुक्ला पक्ष में आई है और लोगों के कल्याण के लिए लाभदायक है। इसके श्रवण मंत्र से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। हेमुनिवार पूर्व कल में त्रेयुग में है। नमक राजा के वंश में पृथ्वी नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उसे राजा की 1000 परम प्रिया थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यवार को संभल सके। देवता, पितृ सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्रताप के लिए काफी पर्यटन किया, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया।
महाराष्ट्र के साथ उनकी परंपरिया रानी, जो इच्छावाको वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की देवउठनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जान को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्य भर सौंपकर राजसिवेश त्याग कर गंधमान पर्वत पर तपस्या करनी चले गए। राजा ने उसे पर्वत पर 10,000 वर्ष तक किया, परंतु फिर भी पुत्र प्रताप नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नैनी देवउठनी से अनसुया ने कहा, 12 मार्च से कार्तिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त देवउठनी शुक्ला पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी साढ़ी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी देवउठनी ने पुत्र प्रताप की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्रताप का वरदान कर दिया। इसी के प्रभाव से देवउठनी के घर कर उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समाज तीनों लोकन में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकन में भगवान के सिवा उनको जितने का समर्थ किसी में नहीं था। सहे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ला पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ने या सुनते हैं, वह भी यश के भाग होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस दिन कृष्णा की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह गंगा स्नान करने या काशी नैमिषारण्य या पुष्कर जान से नहीं मिलता है। यह फल केवल कृष्णा की पूजा से ही प्राप्त किया जा सकते हैं। उसे कृष्णा की पूजा करने से वही फल प्राप्त होता है जो बृहस्पति के सिंह राशि में रहने पर गोदावरी या दंडक में स्नान करने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सोना तालाब और चांदी सहित भूमि का दान करता है, और जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी का व्रत करता है, दोनों को समाज फल प्राप्त होता है। कार्तिक एकादशी व्रत के पलान पूर्वक से घरेलू वस्तुओं के साथ दुधारू गे देने के समाज फल मिलता है। श्रवण में भगवान विष्णु की पूजा करना गंधर्व पर्गों और पन्नागों के साथ साथ देवताओं की पूजा के बराबर माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति पाप से डरते हैं, उन्हें देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु की पूजा करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह व्रत उन लोगों के लिए सबसे कार्तिक लाभकारी हैं जो पापों के कीचड़ से भरे सांसारिक अस्तित्व में फैंस हुए हैं। यह अपनी पाप वित्रता और पापों को दूर करने की क्षमता में अद्वितीय है। इसलिए जिन व्यक्तियों ने खुद पर अनुशासन रखा है, उन्हें इस व्रत का पलान पूर्वक करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तुलसी के पत्तों से विष्णु की पूजा करने से मनुष्य इस संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और वह वैसे ही बना राहत है जैसे कमल का पत्ता पानी में बेदाग राहत है। तुलसी के पेट से विष्णु की पूजा करने से एक मैप सोना या चौगुनी चांदी चढ़ाने के समाज फल प्राप्त होता है। विष्णु रतन मोती और मूंगे के प्रसाद की तुलना में तुलसी के पत्तों से कार्तिक प्रश्न होते हैं। तुलसी के अंकों से भगवान विष्णु का पूजन करने से जन्म जान मंत्र के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को मेरा नमस्कार, जिनके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके स्पर्श से शरीर शुद्ध हो जाता है, जिनके नमस्कार से रोग दूर हो जाते हैं, जिनके छिड़काव से यह भयभीत हो जाते हैं, जिनकी उपस्थित से भगवान कृष्णा का समित्या मिलता है, और जिनके चरणों में रहने से तुरंत मुक्ति मिलती है। यहां तक कि चित्रगुप्त भी उसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त धार्मिक पुण्य की सीमा को नहीं समझ सकते हैं। जो विष्णु को समर्पित दिन पर दिन रात जलने के लिए दीपक प्रदान करता है, जिसका दीपक विष्णु के सामने जलता है, ऐसे व्यक्ति के अमृत पूर्वजों स्वर्ग में निवास करते हैं और अमृत से तृप्ति होते हैं। घी या तेल के दिल का दीपक जलन से मनुष्य को 100 करोड़ दीपक का सम्मान प्राप्त होता है, और वह सूर्य के लोक में पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि यह सभी पापों को दूर कर देता है, जिसमें ब्राह्मण की हत्या या गर्भपात करने के पाप भी शामिल हैं। इस व्रत को करने वालों को विष्णु लोक की प्रताप होती है और महान धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग श्रद्धा रखते हैं और इस व्रत के महात्म्य को सुनते हैं, विष्णु लोक को प्राप्त होंगे और सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी के दिन भक्तों को पूरे उत्साह और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लोग जल्दी उठाते हैं और तुलसी के पत्तों,
फूलों, फलों और तिलों से भगवान की पूजा की जाती है। बाद में पंचामृत अभिषेक भी किया जाता है। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाकर अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगने की भी प्रथम है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी जी को भगवान वैष्णव का पूजनीय माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों के दर्शन मंत्र से सारे पाप धुल जाएंगे और उनकी पूजा करने से सभी रोग दूर हो जाएंगे। तुलसी के पौधे को पानी देने से व्यक्ति को मृत्यु के देवता भगवान यह के प्रकोप से बचाया जा सकेगा। इसलिए यह देवउठनी एकादशी व्रत अनुष्का के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और कार्तिक देवउठनी एकादशी हिंदू इसी कारण से अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं। देवउठनी एक आकाशी पर लोग पूरे दिन कुछ भी पीने खाने से परहेज करके पूर्ण उपवास रखते हैं। यदि पूर्ण व्रत संभव ऐन हो तो आशिक व्रत भी किया जा सकता है। इसमें फल और दूध से बने उत्पाद खाने की इजाजत है। ब्राह्मण को भजन करने और पैसे और कपड़े दान करने के बाद तोड़ा जाता है। देवउठनी एकादशी व्रत के पलान पूर्वक कर्ता को रात में जागरण करना चाहिए और भगवान विष्णु की स्तुति में कीर्तन और भजन गाना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम नमो नारायण का जप करना शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर हिंदू तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं और गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा और कावेरी जैसे विभिन्न तीर्थ में स्नान करते हैं। भगवान विष्णु के मंदिरों में इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन विशेष पूजा, अभिषेक, भजन और आरती की जाती है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के भोग तैयार किया जाते हैं और भगवान विष्णु को अर्पित किया जाते हैं। कामिका एक एकादशी हिंदुओं का एक शुभ उपवास दिवस है। ब्रह्म व्यवहार पुराण में यह कहा गया है कि जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे महान मूल्य का लाभ मिलता है और उसे विभिन्न यज्ञ की मेजबानी करने से प्राप्त होने वाले महान कर्मों की प्रताप होती है। देवउठनी एकादशी व्रत अपने प्लान पूर्वक कर ताकि इच्छाओं को पूरा करता है और उन्हें समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देता है। यह उन्हें आध्यात्मिकता के पद पर भी ले जाता है। इसलिए सही कहा जा सकता है कि देवउठनी एकादशी का व्रत आपको जरूर से ही करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।